सना बुचा साहिबा, कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं उस पर आप क्या कहेंगी? मैं तो समझती हूँ कि इस मुल्क में अगर किसी ने सही प्रेडिक्शन की थी इलेक्शन की तो शायद हटान अब्बासी ने की थी कि इस मुल्क में इलेक्शन से कुछ नहीं निकलना सिवाय केओस की, इंतशार की, और वही हुआ है। मतलब एक तो गैर मुतनाज़े इंतखाबात, फिर गैर मुतनाज़े चीज़ें करना, गैर जानिबदार रहना इस पूरे प्रोसेस में, वो किसी से हुआ नहीं। और जिन्होंने मैनेज करना था उनसे मैनेज नहीं हुआ, और अब जिनको मैनेज करना है वो मैनेज कर नहीं पा रहे। और मेरा ख्याल है ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि हम सियासतदान कह रहे हैं लाओ आओ जी लगाओ मार्शल लॉ हमारे ऊपर, क्योंकि हम नहीं कर सकते। और ये इन चीजों के बाद अब रह क्या गया है, कौन सा प्रोसेस आपका रह गया है जो जहाँ पे आप कहेंगे आप क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएंगे? कौन कहेगा कौन जीता कौन हारा, कौन मानेगा इन इलेक्शन के रिजल्ट को? पूरे जहान में आप देख लीजिए, हर मुल्क में हर पार्टी जो है वो सब सड़क पर आई हुई है। हर कोई चाहता है सड़क पर फैसले कर ले, हर कोई एहतजाज कर रहा है। ये इलेक्शन की इसके इलेक्शन में नाइस किसी को कबूल नहीं है, सभी अपोजिशन में बैठना चाहते हैं। तो फिर ट्रेजरी बेंच में बैठेगा कौन, ये मुल्क चलाएगा कौन? तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है। इसकी इंक्वायरी तो खैर बहुत छोटी चीज है, इसको सजा होनी चाहिए, और एक एक बंदे की होनी चाहिए यार। ये पहली दफा तो नहीं है, फिर हम सजा देने की शुरुआत करेंगे, हम कब से शुरू करेंगे? कब धांधली हुई है इस मुल्क में? तो कभी साफ शफाफ इंतखाबात हुए ही नहीं जब, तो फिर ये भी अब उनका जमीर जागा है, 10 दिन बाद जागा है। शुक्र है उन लोग खुदकुशी करने से भले में बता दिया उन्होंने क्या क्या किया है। लेकिन अब इस पूरे केओस में आप किस तरह पता करेंगे कौन सच्चा है कौन झूठा है? इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं जी मेरा इंक्वायरी करें, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो ठीक है, फिर कौन सच्चा कौन झूठा ये खेल खेलते रहते हैं हम। इस असना में आप बुला लें, कम से कम मुल्क को तो चलाना है। तो मेरा ख्याल है ये सब सियासतदान आवाज दे रहे हैं, आइए मार्शल लॉ लगाइए और आप मुल्क को चलाइए, क्योंकि हमसे ना हो पाएगा। तो सना बुचा साहिबा, इंक्वायरी करेगा कौन? कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से तो चीफ जस्टिस को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है इसमें। जी जी, मैं वही तो कह रही हूँ, इंक्वायरी करेगा कौन? मैं ऐसी तो आपको कह रही हूँ कि कोई भी इस वक्त उठ के किसी पर भी इल्जाम लगा दे कि ये मेरे साथ है, कि इलेक्शन में इन्होंने मेरी धांधली करवाई है, या ये मेरी धांधली में इन्वॉल्व है, आप किसी पर भी इल्जाम लगा देंगे। अभी वो उठ के मुझे कोई पता नहीं है, ये मेरे पर भी इल्जाम लगा देंगे मैंने भी कुछ एप्पल खाया जाके। तो मतलब अब तो मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी अनटेंटेड नहीं रह गया, कोई भी साफ सुथरा नहीं रह गया। किसी के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं, इल्जाम आप किसी पर भी लगा सकते हैं। इस मुल्क में इल्जाम की ताकत सबसे ज्यादा पॉपुलर रही है, और वो आप लगा दीजिए। अच्छा, एक जानिब ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसकी तरदीद भी कर दी गई है। साथ ही साथ हम इलेक्शन के बाद की सूरत हाल देखें तो तमाम जो बेशतर सियासी जमातें हैं वो बाहर धरना दे रही हैं। साथ ही साथ जो वफाकी हुकूमत है वो लेने को कोई तैयार नहीं है, सियासी जमातें धरने पे हैं। तो रियासत किस जानिब जा रही है सारी सूरत हाल में? यही तो मैं कह रही हूँ कि रियासत को ही तो बुलाया जा रहा है। रियासत के जो असल जिम्मेदार है उन्हीं को तो बुलाया जा रहा है कि आप ही आइए रियासत बचाइए, क्योंकि सियासत तो बची नहीं। और सियासत को रियासत ने इस कदर कॉम्प्रोमाइज कर दिया है कि अब रियासती इदारों को ही आके इस मुल्क को चलाना चाहिए। और ये सियासतदानों ने उनको बहुत मेरा ख्याल है ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हम सोचते थे हम एक जमहूरी सेटअप में पार्लिमानी निज़ाम में रह पाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है हमारी तमाम पार्टियों ने प्रूव कर दिया है कि हम इस काबिल नहीं है कि हम हमारे वोट को इज्जत मिले। हम इस काबिल नहीं है कि हम अपने मनपसंद लीडर्स को इलेक्ट करके हुकूमत बनाए। हमारे नसीब में नहीं है जमहूरियत। इसलिए मतलब जब आपके पॉलिटिशियंस कॉम्प्रोमाइज हो, जब वो डीले करके वापस आए, जब वो डीले करके इलेक्शन के नताइज बताएं, जब आपके अवाम को नवाज दो का नारा लगे और एंड में शबाज मिले क्योंकि मेरा मूड नहीं हो रहा, लेकिन अब कल तक मैं इलेक्शन कल तक वो बैठना चाहते थे पार्लियामेंट में, कल के बाद वो नहीं बैठना चाहते, तो अब सब सड़कों पे निकले या ऑपोजिशन बेंच में बैठ गए। हुकूमत आपने पीटीआई को देनी नहीं है। फिर मैं यही तो कह रही हूँ कि अब रह क्या गया है? वेयर आउट ऑफ ऑप्शंस, वेयर रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस एंड रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस वेरी फास्ट। इस मुल्क में करना है, $35 बिलियन का कर्ज हमें अदा करना है, हमने IMF से डीलिंग भी करनी है, हमने पैसा करना है। 67% आपकी गैस बढ़ने जा रही है,